गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम करेंगे साइंस की वर्कशीट आज की। और क्लास आपकी है 7th। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। मिट्टी में किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो हम समझते हैं। क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें जब हम फसल उगाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे ले लेते हैं, तो जो मिट्टी होती है वो बिना न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, तो हमें बार बार न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने पड़ते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हम दो तरीके से डालते हैं, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में और मैन्योर की फॉर्म में। देखो, फर्टिलाइजर्स को भी हिंदी में खाद ही कहते हैं और मैन्योर को भी खाद ही कहते हैं। देखो, ये हो गए उर्वरक और ये हो गई खाद। खाद यानी कि जो मैन्योर है, मैन्योर क्या होती है, जैसे गोबर वगैरह से बन गई, जो हमारा किचन का कचरा होता है, गला सड़ा होता है, ठीक है, उससे बनती है। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनती है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। यानी कि ये इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होते। इसमें जो भी लाइक गोबर हो गया, किचन का सामान हो गया, उसको जमीन में दबा देते हैं, थोड़ा टाइम बाद वो मैन्योर बन जाता है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और मेनली इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सोइल, सोइल मिट्टी में से, फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसको मिट्टी में एज इट इज बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का एंड मैन्योर्स का। ठीक है। कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोइल। अब जो किसान होते हैं अपनी मिट्टी में ये सब डालते रहते हैं, ताकि जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो बनी रहे। Among all nutrients, plant require nitrogen in large amount। नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है मिट्टी को। दो नाइट्रोजन, वैसे तो देखो 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये ऐसी नाइट्रोजन है जो पौधे डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि जो दालें होती हैं, जैसे चने की दाल हो गई, मटर हो गई, मूंग की दाल हो गई, उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है। क्योंकि वहां से ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाता, तो उनकी जड़ों से ये भोजन ले लेता है। ठीक है। और ये वापस में देता क्या है, वापस में क्या करता है, जो नाइट्रोजन होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसको मिट्टी में फिक्स कर देता है। ठीक है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पौधे ले पाते हैं। The bacteria called rhizobium, which lives in the root of gram, pea, moong dal, and other leguminous crop, can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। soluble form मतलब वो वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे अब पौधे ले सकते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है। जो भी पल्सेस क्या होती है, दालें होती हैं। अब राइजोबियम खुद का भोजन नहीं बना पाता, तो वो दाल वाले जो पौधे हैं उनसे अपना भोजन लेता है, और उनको क्या देता है बदले में, क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। जब एक दूसरे से इस तरीके से काम लिया जाता है तो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। दीज प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ओके। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। जिसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है, उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं अभी हम। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए, हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है। तो चलिए देखो, राइट वन डिफरेंस बिटवीन, वन एक डिफरेंस लिखना है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वाइल मैन्योर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एक पूछा है, आप एक का एक लिख सकते हैं। दूसरा भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ केमिकल, वाइल मैन्योर्स ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है। थ्री मेन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स इज नाइट्रोजन,
फास्फोरस एंड पोटाशियम, ये फिल कर देंगे। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। जिस तरीके से राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिसमें वो रहता है, उनको वो प्लांट इसको न्यूट्रिशन और क्या करते हैं, रहने के लिए घर प्रदान करते हैं। व्हाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? प्लांट फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की क्यों जरूरत होती है? फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप उसको फॉलो कर लेना ताकि आपको पता लग सके कि आपकी लाइव क्लास जो होती है वो किस टाइम होती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।